बच्चे पैदा मत करो। कबूतरी ने बच्चा दिया कि नहीं दिया? दिया तो मैं भी बच्चा दूंगी। तुम ऐसे जीना चाहते हो कि ये मेरे घर का मसला है, इसमें सरकार को दखल देने का क्या, कि ये तुम्हारे घर का मसला नहीं है। एक बच्चा जो पैदा होता है वो अपने पैदा होने के साथ ही लाखों करोड़ों जानवरों की मौत लेकर के आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया के आधे बच्चे यूं ही पैदा हो जाते। क्या बच्चा पैदा करना पाप है? जब तुम ना जन्म को समझते, ना जीवन को समझते, ना मृत्यु को समझते, तो तुमने एक नए प्राणी को जन्म क्यों दिया? यूं ही कि जैसे टट्टी पेशाब करी जाती है, उन्हीं अंगों से जाकर के एक और चीज बुद्ध से गिरा दी, का ये देखो ये निकला है आज। और फिर जब वो बड़ी हो जाती है तो वो भी पूछती है हम क्यों पैदा हुए? जवाब देने वाला कोई मिलता ही नहीं। अभी ये वीडियो प्रकाशित होगा, जानते हो पहला कमेंट क्या आएगा? आचार्य जी, अगर आपके माँ बाप ने भी ऐसा ही सोचा होता तो आज आप नहीं होते ना। अरे मैं नहीं होता तो बहुत अच्छी बात होती ना। बच्चा पैदा करना क्यों गलत है? क्यों कहा जाता है कि बच्चा पैदा करना ही गलत है? या फिर इस वाक्य में मूल अर्थ क्या कहना चाहते हैं कि बच्चा क्यों पैदा नहीं करना चाहिए? क्यों कही जाती है यह बात? इसको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि एंटीनेटलिज्म क्या होता है। एंटीनेटलिज्म एक अवधारणा मात्र नहीं, एक सत्य भी है। सत्य इस प्रकार से कि आप जीवन को किस तरीके से देखते हैं, किस वर्तुल में देखते हैं, किस तरीके से आप अपने जीवन को देखते हैं। क्या आपको ये जवाब मिला कि आपको जन्म क्यों दिया गया? क्या आपको ये जवाब मिला कि आप इस धरती पर क्यों आए? क्या आपको ये जवाब मिला कि आपको जन्म क्यों दिया गया? और यदि नहीं, तो किसी दूसरे को जन्म देना एक बहुत ही गलत विषय या फिर गलत चीज होगी कि आपने किसी दूसरे को जन्म देने के बारे में सोचा या फिर किसी को जन्म दिया बिना अपने आप को जाने, बिना जीवन को जाने, बिना चीजों को जाने, बिना वास्तविकता को जाने। यदि आपने किसी को जन्म दिया तो वास्तव में यह एक पाप की श्रेणी है। इसको समझने के लिए आपको चार चीजें समझनी पड़ेगी कि आप हैं कौन, आप है क्या, और आप वास्तव में क्या है, और आप कौन हो सकते हैं। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि आप वास्तव में कौन है और आप क्या बनकर बैठे हैं और आप जन्म क्यों देना चाहते हैं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कहता है कि उसे किसी को जन्म देना है, तो उससे आप पूछिएगा कि उसे जन्म क्यों देना है। यदि आप चाहते हैं कि आप किसी को जन्म दे, तो क्या आप इतने स्वार्थी हैं कि सिर्फ अपने फायदे के लिए या फिर सिर्फ अपनी पीढ़ियों को बढ़ाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया जाए या फिर शिशु को जन्म दिया जाए जो जानता तक नहीं है कि क्या होगा, जीवन कैसे होगा। इतनी सफरिंग एग्जिस्ट कर रही है, इतनी लाइफ जो है आज इतनी विकृत हो चुकी है कि हम समझ नहीं पाते हैं किस प्रकार से व्यक्ति को ये बात समझनी चाहिए कि ये सत्य है या फिर ये सत्य है या फिर ये दुनिया जो चल रही है वही सत्य है। क्या डायमंड का सच में 3 करोड़ मूल्य है या फिर डायमंड वास्तव में ही एक गोबर के बराबर है? यही बात समझने के लिए आपको बहुत श्रम लगता है और आप यहां तक समझें तब ये बातें नहीं घटित होती कि आपने कहा कि मैं किसी बच्चे को जन्म देना चाहता हूं। आप क्यों जन्म देना चाहते हैं? शायद कोई व्यक्ति कहे कि मैं जन्म देना चाहता हूं क्योंकि मेरे को वंश आगे बढ़ाना है या फिर उसको अपना बच्चा चाहिए या फिर कुछ भी वो आर्गुमेंट दे, तो उसको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आज हमारी अर्थ की जो कंडीशन है उसको यदि कोई बचाने में सबसे बड़ा योगदान दे सकता है तो वह वो व्यक्ति है। वह वो व्यक्ति है जो जन्म नहीं देता किसी भी शिशु को, अपने बच्चे को, सो कॉल्ड जो अपना बच्चा होता है उसको जन्म नहीं देता। वो जन्म नहीं देता क्योंकि उसको समझ में आता है जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में बढ़ता जा रहा है। लोगों ने अर्थ को इतना खत्म कर दिया है कि आज अर्थ की जो कंडीशन है वो समझ ही नहीं जा सकती। आज क्लाइमेट क्राइसिस हमारे सर पर मंडरा रहा है और इस परिस्थिति में किसी बच्चे को जन्म देना वास्तव में एक मूर्खतापूर्ण बात होगी कि आपने किसी बच्चे को जन्म दिया बिना समझे, बिना जाने। और वास्तविकता तो यह है जब आप जान ही जाएंगे तब तो आप बच्चे को पैदा नहीं करेंगे। ये एक एकदम सिंपल चीज है कि आपने कह दिया, आपने सवाल पूछ लिया कि नहीं मैं तो बच्चा पैदा करूंगा ना क्योंकि ये तो मेरी प्राइवेट चीज है ना, मेरे को बच्चा पैदा करना है। आपकी प्राइवेट चीज आप स्वयं है। आप जब दूसरे को पैदा करते हैं तो आप प्राइवेट चीज नहीं है, आप एक पूरी दुनिया, पूरा जीवन ला रहे हैं, एक नया जीवन, उसको एक नया यूनिवर्स कहते हैं। अपने आप के अंदर एक बच्चा, बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको बहुत कुछ चाहिए बड़ा होने के लिए। उसको बड़ा होना, उसके मेंटल हेल्थ बढ़िया रहना, उसकी हर चीजों का ध्यान रखना, उसका उस तरीके से परवरिश करना उसकी कि वह समझ पाए कि हाँ जीवन क्या है, जीवन की संरचना क्या है, सफरिंग किस प्रकार से है, सफरिंग का नहीं होना क्या है। बुद्ध ने जीवन को सफरिंग क्यों कहा और बुद्ध जीवन पर सफरिंग क्यों नहीं करते रहे, वो बाद में सफरिंग कहाँ गई, वो हर बात वह बच्चा जब समझेगा तब शायद बहुत टाइम हो चुका हो, शायद आप इस बात को समझ जाएं तो ये बातें घटित नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति यदि चाहता है कि वह बच्चा पैदा करे तो उससे सवाल पूछा जाएगा कि वह बच्चा क्यों पैदा करना चाहता है, और यही काम किया जा रहा है कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है। और भारत की जो आज स्थिति है, जब आप भारत की आज की स्थिति देखते हैं तो आप ये पाएंगे
कि वास्तव में भारत की स्थिति सबसे यदि गंदी हो चुकी है तो कारण एकमात्र है पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि आज हम वर्ल्ड में टॉप कंट्री है हमारी, जिसकी इतनी सारी पॉपुलेशन है कि हम इनको खाना फ्री में दे रहे हैं और इनसे इतना काम करवा रहे हैं। हमारी इतनी गरीबी की स्थिति आ चुकी है कि यहाँ पर कुछ लोग राज कर रहे हैं और बाकी सब कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह काम पर लगे हुए हैं। और वही उन्हीं उसी कचरे में देखा जाता है कि वहां पर बहुत सारे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। गरीबों के घर के अंदर जब आप घुसेंगे तो आप पाएंगे कि कम से कम 15, 20, 7, 8 या फिर 5 या 7 तो होंगे ही होंगे उनके बच्चे। अब 5 बच्चे यदि व्यक्ति कोई कर रहा है और उसको समझ तक नहीं है कि वो कौन है, उसका होना क्या है, तो ये वास्तव में एक क्राइम है। आप ऐसे बच्चा पैदा नहीं कर सकते। आपको स्वयं को सोचना होगा, दिल की बात करनी पड़ेगी। अब थोड़ा दिल की बात पर चलते हैं कि हाँ, दिल की बात क्या है। आप यदि यहाँ तक पहुंचे हैं तो कांग्रेस साहब, सच में बहुत महान है क्योंकि आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, आपके अंदर पेशेंस है थोड़ा। तो अब देखिए, किसी भी बच्चे को पैदा करना ना एक बहुत ही डिफरेंट वे होता है। आप ऐसे बच्चे को पैदा करते हैं तो आप ये दर्शाते हैं कि आपने फालतू में बच्चा पैदा कर दिया। आप ऐसे बच्चा पैदा कर सकते हैं, बिल्कुल आप ऐसा पैदा कर सकते हैं क्योंकि कुत्ता भी बच्चा पैदा कर देता है। लेकिन जो इंसान का बच्चा होता है वो बहुत सारा कंजप्शन करता है, वो बहुत कुछ ऐसा मांगता है, उसकी मेंटल हेल्थ होती है एक, जिसको मेंटेन रखना जरूरी होता है। तो वो जब चीजें मेंटेन नहीं हो पाती तो आप देखते हैं कि वास्तव में एक बच्चे का विकृत रूप हो चुका है। लाइफ के अंदर इतनी सफरिंग रियली एग्जिस्ट कर रही है, कार्बन फुटप्रिंट इतना बढ़ चुका है कि आज हमारी अर्थ खत्म होने के कगार पर आ चुकी है, बिल्कुल एंड पर खड़े हैं हम। और फिर भी यदि किसी बच्चे को जन्म दिया जाता है तो ये तो मूर्खतापूर्ण ही बात होगी कि आप कहेंगे नहीं, मेरे को तो बच्चे को जन्म देना है, क्यों देना है वो मेरे को नहीं पता, क्या करना है इसका नहीं पता, बस कर दिया मैंने। तो जब आप ये कहते हैं तो आप यही दर्शाते हैं कि आपको समझ ही नहीं है। जैसे कि अभी कोई, मान लीजिए वही एग्जाम्पल आचार्य जी वाला है कि कोई व्यक्ति कह दे कि यदि तेरे को ही जन्म नहीं दिया जाता तो ये बात कौन कहता, ये बात कोई दूसरा व्यक्ति कहता, और अच्छा है मैं तो पैदा नहीं होता तो। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति बात तो यही कहता है ना कि क्यों जन्म दिया जा रहा है और आगे जन्म, इस साइकिल को बढ़ाना ही क्यों है, इस साइकिल को एकदम मेंटेन रखा जाए, वास्तव में इसको एकदम सुसंचालित रूप से रखा जाए कि व्यक्तियों को अपनी जो भी चीजें हैं उनको समझने का मौका मिले। कंजप्शन जो भी हो रहा है, वो जो होने लगा है, अब लोग इसको नॉर्मलाइज कर चुके हैं बहुत ही बुरी तरीके से, उसको समझ पाए कि हाँ ये नॉर्मल चीजें नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। किसी बच्चे को जन्म देना, फिर उसको पालना, और इसमें भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं कि किसी जाति में पैदा हो जाता है तो वो निचली जाति, जो सोशल कंडीशनिंग है, जो सोशल सफरिंग है, उसके पर्सनल सफरिंग में कन्वर्ट हो जाती है। सोशल प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं, वो एक बच्चे के लिए पर्सनल सफरिंग हो जाती है, वह उससे सफर करता है। मान लीजिए कोई सो कॉल्ड लोअर क्लास में पैदा हो गया तो उसके लिए वो प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको कोई लोअर जाति का बोल रहा है। अब आगे चलते हैं इससे कि जन्म क्यों दिया आपने, जन्म क्यों दिया, क्योंकि आपने ऐसे ही जन्म दे दिया। अब आपसे आगे चलते हैं, इस प्लेनेट ने आपको जन्म क्यों दिया, क्योंकि ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप रुक सकते हैं, एक जानवर के अंदर वह क्षमता नहीं है। जब आप कहते हैं कि आपको वंशज बढ़ाना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वंशज माने क्या, ये अर्थ है, ये इसी से तो जन्मा हूं ना मैं, इसी प्रकृति से जन्मा हूं मैं। और क्या मेरे को दया नहीं आती उस चिड़िया को देखकर, क्या मेरे को दया नहीं आती उस पशु को देखकर, या फिर किसी भी व्यक्ति पशु को देखकर मेरे अंदर करुणा भाव नहीं उठता? क्या ये ना रहना नहीं चाहते क्या इस अर्थ पर? आप जब अपना बच्चा पैदा करेंगे तो उन सभी को मरना पड़ेगा, उन सभी को मरना पड़ेगा, तभी आपका बच्चा रहेगा। और ये अपने आप के अंदर इतना बकवास कॉन्सेप्ट है कि जब आप कहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा है ना तो मेरे को करना ही पड़ेगा, यदि हर व्यक्ति ऐसा ही कहेगा, और जब आज जो है वो यही है, हर व्यक्ति कह रहा है कि मेरा बच्चा है इतना तो करना ही पड़ेगा मेरे बच्चे के लिए, तो एक ही स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा बच्चा है, अब इसको ये कार चाहिए तो अब 10 बच्चों को तो मारने पड़ेगा क्योंकि वो तो मेरे नहीं है। तो ये इसी प्रकार से आप भी कह रहे हैं कि अब सभी जानवर मरेंगे क्योंकि मेरे को बच्चा पैदा करना है, मेरा ईगो जो है वो सबसे ज्यादा प्रबल है, मेरे को तो बच्चा पैदा करना ही है। तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैं इसको एक स्पेक्ट्रम में रख रहा हूं कि आपने जब बच्चा पैदा किया तो आप किस प्रकार से इस स्पेक्ट्रम को ही खराब करते जा रहे हैं, आप अपने आप को ही खराब करते जा रहे हैं, आपने समझा ही नहीं। और खर्चे अपने आप के अंदर और है कि बहुत सारा खर्चा इतना आप समझ लीजिए कि आपकी जीवन इतनी बेटर हो सकती है, लेकिन आपने बच्चा पैदा कर दिया और आपने कहीं जानवरों की मौत भी हो गई और बहुत सारे नुकसान भी हो गए, और लेकिन आपने बच्चा पैदा कर दिया और ये सब कुछ बर्बाद कर दिया आपने यहाँ से। लेकिन आप नहीं करते तो आपकी जीवन बढ़िया होता, आपकी पूरी लाइफ ही बेटर रहती। लोगों को ये समझने में शायद समय लगेगा, लेकिन यदि आपको समझ में आ चुका है तो ये बहुत ही खुशी की बात होगी कि आपको ये समझ में आया कि बच्चा पैदा क्यों नहीं करना चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन है, किसी भी बात को मानना या फिर कहना तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कि मैंने आपको कहा और आप मान लो। ये तो शायद बहुत ही अलग
तरीके के लोग होंगे, लेकिन बच्चा पैदा नहीं करना अपने आप के अंदर समझ की बात है, अपने आप के अंदर करुणा की बात है, अपने आप के अंदर एक बहुत ही स्टैंडर्ड की बात है कि बहुत ही ऊंचे लोग होते हैं, वो बहुत ही महान लोग होते हैं वो जो बच्चा पैदा नहीं करते। आज के समय के अंदर भी और पहले भी यही था। बाहर जो लोग हैं, आज देखा जा रहा है, ये वास्तविकता है, बाहर जो लोग हैं वो पैसे दे रहे हैं वुमेन्स को कि बच्चे पैदा करो तुम। अरे वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती तो क्यों करेगी वो बच्चा पैदा, लेकिन गवर्नमेंट पैसे दे रही है क्योंकि उनको अपने नेशन के लिए, वो वही बात कि मेरा देश महान रहना चाहिए। अरे क्या देश, क्या देश, क्या करोगे, ये अर्थ ही जब समाप्त हो जाएगी। तो ये सवाल है और ये एक्सप्लेनेशन है इनके, और ये मैंने एक्सप्लेन किया कि बच्चा पैदा क्यों नहीं करना चाहिए। और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आपको एक बार और समझना चाहिए कि वास्तव में एंटीनेटलिज्म है क्या और ये कितनी धारणा प्रबल है। जैसे आपने शायद कभी नाम सुना होगा आर्थर शोपेनहावर का, तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपने बच्चे को सबसे बड़ी लग्जरी यही दी है कि मैंने उसको पैदा ही नहीं किया, मैंने उसको पैदा ही नहीं किया, उसके लिए सबसे बड़ी लग्जरी मैंने यही छोड़ी है, सबसे बड़ी। और यही वास्तव में सबसे बड़ी लग्जरी है कि आपने उसको पैदा ही नहीं किया, तो ये पूरे स्टफ के अंदर वो कभी फंसा ही नहीं। धन्यवाद, ये था मेरा एक्सप्लेनेशन एंटीनेटलिज्म के ऊपर।